नमस्कार दोस्तों। आज से हम भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित कुछ ऐसे ग्रंथों का अध्ययन-अध्यापन करने जा रहे हैं, जो अपने आप में अत्यंत वैशिष्ट्य को धारण करते हैं। इन्हीं ग्रंथों की श्रृंखला में अग्रणी ग्रंथ है भास्कराचार्य विरचित लीलावती का। यह लीलावती ग्रंथ भारतीय गणित परंपरा का एक अत्यंत अनुपम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में आचार्य भास्कर ने कई गणितीय विषयों को बिल्कुल आरंभ से लेकर के बहुत प्रौढ़ अवस्था तक अत्यंत ही सरल एवं सुगम विधि से बताने का प्रयास किया है। तो इस ग्रंथ में जो मंगलाचरण है, आइए उसको देखते हैं। प्रीतिम भक्तजनस्य यो जनयते विघ्नं विनिघ्नं स्मृतः तं वृन्दारकवृन्दवन्दितपदं नत्वा मतङ्गाननं पाटिं सद्गणितस्य वच्मि चतुर प्रीतिप्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैः लालित्यलीलावतीम्। इस प्रकार से यह इस ग्रंथ का मंगलाचरण है। अब हम इस मंगलाचरण के अन्वय को जानते हैं और साथ साथ में इसके अर्थ को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं, लिखा है, यह स्मृतः भक्तजनस्य विघ्नन् विनिघ्नन् प्रीतिम जनयते। यह जो स्मृतः स्मरण करने मात्र से भक्तजनस्य विघ्नन् विनिघ्नन् प्रीतिम जनयते, भक्तजनों के विघ्नों का उपशमन करते हुए, भक्तजनों के विघ्नों का नाश करते हुए प्रीति को उत्पन्न करते हैं, आनंद को, हर्ष को उत्पन्न करते हैं। तम ऐसे वृंदारक वृंद वंदित पदम, वृंदारक कहते हैं देवताओं के, एक देवताओं का यह एक नाम है। अमरकोश में अमरा निर्जरा देवा त्रिदशा विबुधासुरः इत्यादि करके वहाँ पे वृंदारक पद भी आया है। तो तम वृंदारक वृंद, वैसे वृंदारक वृंद वंदित पद अर्थात देवताओं के वृंद अर्थात समूह, देवताओं के समूह से वंदित पूजित पदम चरण, देवताओं के समूह से पूजित वंदित जिनके चरण हैं, ऐसे कौन? ऐसे मतंगाननम, ऐसे मतंग कहते हैं गज को, हाथी को। तो ऐसे गजवत जिनका आनन है, मुख है, ऐसे भगवान श्री गणेश को नत्वा नमस्कार करके, अहम भास्कराचार्य, मैं भास्कराचार्य, चतुर प्रीति प्रदाम, यहाँ पर चतुर शब्द विद्वानों के लिए आया है। तो विद्वानों को भी प्रीति देने वाले, प्रस्फुटाम स्पष्ट, संक्षिप्ताक्षर कोमलामल पदैः, संक्षिप्ताक्षर कोमल एवं अमल, अमल अर्थात निर्मल, पदैः अर्थात पदों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा, लालित्य लीलावतीम, यह जो लालित्यपूर्ण लीलावती नामक ग्रंथ है उसको सद्गणितस्य पाटिम वच्मि, वह जो सद्गणित, सद्गणित अर्थात जो गणित है, जो पाटी गणित है, जो अंक गणित है, पाटी अर्थात अंक, तो वैसे अंक गणित जिस लालित्यपूर्ण लीलावती ग्रंथ में है, उस ग्रंथ को अहम वच्मि, मैं बोलता हूँ, बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे दो विशेषण, दो अलग अलग विशेषण आए हैं। एक विशेषण है भगवान श्री गणेश का और एक विशेषण है लीलावती नामक ग्रंथ का। अतः यह जो मंगलाचरण है वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण होने के साथ साथ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है। आप जानते होंगे कि जो मंगलाचरण है वह तीन प्रकार का होता है, एक आशीर्वादात्मक, एक नमस्कारात्मक और एक वस्तु निर्देशात्मक। जिस ग्रंथ में किसी देवी अथवा देवता की वंदना की जाती है, वह ग्रंथ, वह मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। उसी प्रकार
जिस मंगलाचरण में उस ग्रंथ के विषय वस्तु का निर्देशन किया जाता है, वह ग्रंथ, वह मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। एवं जिस मंगलाचरण में आशीर्वाद, पातु वह इत्यादि शब्दों से आशीर्वाद की कामना की जाती है, वह मंगलाचरण आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। तो यहाँ पर नत्वा यह शब्द आया है, जिससे यह मंगलाचरण नमस्कारात्मक होता है। एवं पाटिम सद्गणितस्य वच्मि, इस पद से यह पाटी अर्थात पाटी अर्थात अंक गणित को बताने का इस ग्रंथ में कार्य किया जा रहा है, ऐसा निर्देश किया जाता है। अतः यह मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से प्रीतिम भक्तजनस्य यो जनयते विघ्नं विनिघ्नं स्मृतं तं वृंदारक वृंदवंदित पदम नत्वा मतंगाननम, यह जो विषय है वह नमस्कारात्मक है। पाटिम सद्गणितस्य वच्मि चतुर प्रीति प्रदाम प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षर कोमलामल पदई लालित्य लीलावतिम, यह जो पद है वह वस्तु निर्देशात्मक है। इस प्रकार से यह मंगलाचरण का अर्थ हुआ। आइए अब आगे हम परिभाषा प्रकरण में प्रवेश करते हैं।